हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिफ्थ वीडियो ऑफ असाइनमेंट चैप्टर। प्रीवियस जो हमारा असाइनमेंट का वीडियो हम लोगों ने कवर किया था उसमें हम लोगों ने अनबैलेंस मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देखा था। तो जो और प्रीवियस वीडियोस आए थे उसमें हम लोग रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर करना भी सीख चुके थे कि जब हम लोगों को मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम गिवन होता है तो हम उसको मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। तो सारे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स असाइनमेंट के सब कवर कर चुके थे। अब इस वाले वीडियो में हम लोग खाली एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारी मॉड्यूल का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 28। लिखा है कि 6 सेल्समैन आर टू बी एलोकेटेड टू 6 सेल्स रीजन सो दैट कॉस्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ द जॉब विल बी मिनिमम। देखो 6 सेल्समैन क्वेश्चन में गिवन है और 6 ही रीजन्स गिवन है, यानी देखो ये बैलेंस मैट्रिक्स है ना। तो हम लोगों को सिंपल ही करना है, इसमें कुछ हमें डमी कॉलम या डमी रो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो मैट्रिक्स गिवन थी वो अनबैलेंस थी, तो इसमें तो बैलेंस मैट्रिक्स है, यानी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है ईच सेल्समैन इज कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब एट डिफरेंट कॉस्ट इन ईच रीजन। तो हमको जो बेसिकली क्वेश्चन में मैट्रिक्स में डेटा गिवन है, ये हमको कॉस्ट गिवन है और फिगर्स रुपीज़ में डेटा गिवन है। तो क्लियरली जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। यही अगर डेटा में हमको जो फिगर्स गिवन है, ये अगर प्रॉफिट गिवन होता तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते, तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता जो हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसमें रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर होती। खैर ये जो क्वेश्चन गिवन है ये बैलेंस मैट्रिक्स है प्लस मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज हम इसका ए पार्ट कवर करेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द एलोकेशन टू गिव मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज़ मिनिमम कॉस्ट? तो सिंपली हम लोग को असाइनमेंट प्रोसेस करना है। हर एक सेल्समैन को एक रीजन हम लोगों को असाइन करना है। तो हम लोगों को स्टेप्स पता ही हैं, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पहले हम लोग रॉ ऑपरेशन करेंगे, फिर कॉलम ऑपरेशन एंड देन ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। अगर नंबर मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ होंगी ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने के लिए, अगर वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएंगी तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा। अगर नहीं ऑप्टिमल होगा तो फिर हम इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम लोग रॉ ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। रॉ ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में बड़े अच्छे से। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वाले वीडियोस को अगर देख कर यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी इस क्वेश्चन में। तो हम लोग फर्स्ट वाली रो को देखते हैं, तो देखेंगे कि फर्स्ट वाली जो रो है उसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, यानी लीस्ट तो ज़ीरो है। तो हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उनमें से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 15 - 0, 35 - 0, तो ये सेम ही रहेगी। सिमिलरली सेकेंड वाली हम अगर रो को देखते हैं तो लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 5 है। तो वही सेम 40 - 5, 5 - 5 0, 45 - 5। तो सिमिलरली इसी तरीके से पहले हम रो ऑपरेशन करेंगे। तो हम पहले रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोगों ने रो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट को देखा कि कौन सा लीस्ट एलिमेंट था, फिर बाकी एलिमेंट्स में से उस लीस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारी रो ऑपरेशन करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स आई वो रही। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा उसको देखेंगे, जैसे इसमें ज़ीरो है तो बाकी सब एलिमेंट्स में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑब्वियसली सेम ही आने वाली है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर किसी भी कॉलम में ज़ीरो होता है तो मैट्रिक्स तो सेम ही रहती है। खैर इसमें भी सेम रहेगा, कॉलम 1 कॉलम 2। थोड़ा जहाँ ज़ीरो नहीं है, जैसे कॉलम फिफ्थ में तो लीस्ट जो एलिमेंट है वो हमारा वो 10 है। तो सिमिलरली सब और एलिमेंट्स में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाकी तो हमारे ज़्यादातर कॉलम सेम ही रहेंगे क्योंकि सब में ज़ीरो अवेलेबल था। तो अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे। कॉलम ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। अब कॉलम ऑपरेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं। जितने भी ज़ीरोज़ हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसको मिनिमम लाइंस ड्रॉ करते हुए, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल्स या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हुए हम ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। और फिर देखते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स लाइंस ड्रॉ हुई वो कितनी ड्रॉ हुई। तो हम ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं।
तो देखो हम लोगों ने एक ही लाइन ड्रॉ करते हुए, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते ही हम ज़ीरो को कैंसिल आउट करते हैं। तो हमने एक लाइन से इन दो ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट किया। सिमिलरली दूसरी लाइन से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हुए दो ज़ीरो और कैंसिल आउट हुए। सिमिलरली थर्ड वाली रो में भी दो ज़ीरोज़ थे तो ये कैंसिल आउट हुए। सिमिलरली फोर्थ वाले कॉलम में भी हमारे पास दो ज़ीरोज़ थे तो हम लोगों ने इनको भी कैंसिल आउट करा। सिमिलरली फिफ्थ लाइन भी हमारी ड्रॉ हुई, एक ज़ीरो हमारा बचता था। तो हम कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन हमारी 5 है, जो कि इक्वल नहीं है 6 के। हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 6 by 6 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 6 ही हमारे पास रोज हैं, 6 ही हमारे पास कॉलम्स है। तो कहेंगे हेंस वी हैव टू प्रिपेयर इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। अब ये हम ऑलरेडी बड़े अच्छे से कवर कर चुके हैं, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर की जाती है। इम्प्रूव मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे 15, 10, 25, ये सब अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली जो कैंसिल आउट हुए हैं ज़ीरोज़ को, जब हमने ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट किया था तो जो लाइन से कवर हो गए हैं वो कवर्ड एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो हम लोग देखेंगे कि लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है। तो लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट हमारा 5 है। तो हम और जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स होंगे ना, उनमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो कवर्ड एलिमेंट्स होंगे वो सेम रहेंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन पॉइंट में 5 ऐड ऑन हो जाएगा। तो हम इसी हिसाब से हम पहले अपनी इम्प्रूव मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हम लोग की इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गई। अब हम लोग फिर से ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे, यानी मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हुए ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम मिनिमम लाइंस कितनी ड्रॉ कर पाते हैं। एक हमने लाइन ड्रॉ करते हुए ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल आउट किए। सिमिलरली इधर भी दो ज़ीरोज़ कैंसिल आउट किए, इधर भी दो ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हुए, और इस कॉलम में भी हमारे पास दो ज़ीरोज़ थे तो ये भी कैंसिल आउट हुए। तो हमारी अब जो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हुई, अब हम देखेंगे कि यहाँ भी एक ज़ीरो अवेलेबल है। तो हम लोगों ने सिमिलरली ये भी एक लाइन ड्रॉ करते हुए इधर के भी दो ज़ीरोज़ को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली ये जो फिफ्थ वाला कॉलम है, इसमें हमारे पास 3 ज़ीरो अवेलेबल हो रहे थे। खैर हम दो को तो कैंसिल आउट कर ही चुके थे, ये वाली जब हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ की थी। तो हम लोग देखेंगे कि एक ज़ीरो अभी भी बचता है। तो हम लोगों ने एक और लाइंस ड्रॉ करते हुए हम लोगों ने अपने सारे ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करा। तो हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हुई वो 6 ड्रॉ हुई। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम कहेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन इज इक्वल्स टू 6, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हेंस जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। अब हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी सेल्समैन को रीजन एलोकेट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग एलोकेट करते हैं। तो मैंने इसी इम्प्रूव मैट्रिक्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम लोग एलोकेशन के प्रोसेस को देखते हैं। तो एलोकेशन के प्रोसेस के लिए पहले हम देखेंगे कि किस रो में या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। तो देखो हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम था ना, इसमें हमारे पास ये सिंगल ज़ीरो अवेलेबल था। तो जब हम सिंगल ज़ीरो किसी कॉलम में देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग जो ज़ीरो होगा उसी रो का या कॉलम का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे हमारा ये ज़ीरो जो हुआ सेलेक्ट हो गया, यानी हम लोगों ने फोर्थ वाला जो सेल्समैन था उसको हम लोगों ने फर्स्ट रीजन असाइन कर दिया। नहीं, एफ़ वाला जो हमारा सेल्समैन था उसको हम लोगों ने फर्स्ट रीजन असाइन कर दिया। यानी अब जो एफ़ वाला सेल्समैन है इसको कोई और रीजन तो असाइन हो नहीं सकता। सिमिलरली इसीलिए हमारा जो करस्पॉन्डिंग ज़ीरो ये वाला है ये कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि और किस रो में या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। तो हम देखते हैं ये जो हमारी ये वाली ई वाली रो है ना, इसमें भी हमारा ये सिंगल ज़ीरो अवेलेबल था। तो हम लोगों ने ई वाले सेल्समैन को फोर्थ वाला रीजन असाइन कर दिया। सिमिलरली जो और करस्पॉन्डिंग ज़ीरो होगा जैसे ये है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे अगेन सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। अब डी वाली रो में ये कैंसिल आउट हो चुका है तो ऑब्वियसली हमारा एक ही अब ज़ीरो अवेलेबल है। तो हम लोगों ने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो करस्पॉन्डिंग ज़ीरो इस वाले कॉलम में भी कैंसिल आउट हो गए। तो अगेन अब हम लोगों को देखना है कि कहाँ का सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। जैसे अब इस वाली रो में भी ये तो कैंसिल आउट हो चुका है तो यही ज़ीरो बचा है।
तो ये सेलेक्ट हमारा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ज़ीरो हमारे पास बचता है, तो हम ए को थर्ड रीजन असाइन कर रहे हैं, बी को सेकंड रीजन। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों के लिए सी सेल्समैन के लिए 6 रीजन ही बचेगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने एलोकेशन के प्रोसेस को देख लिया, सेल्समैन को हम लोगों ने रीजन असाइन कर दिए। अब हम देखेंगे इन सब जो सेल्समैन हैं इनको रीजन असाइन करने में कितने की कॉस्ट आती है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स को देख के हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो देखना कि अब हम लोग कॉस्ट कैसे लिखते हैं। जैसे अब हम लोगों ने ए को थर्ड रीजन असाइन किया है, तो हम देखेंगे कि ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स देखेंगे, ये वाली जो मैट्रिक्स थी जो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी, ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स को देखेंगे। इसमें ए जो है थर्ड रीजन में जब हम उसे असाइन करते हैं तो कितने की कॉस्ट आती है, ज़ीरो की। सिमिलरली बी जो है जब हम उसको सेकेंड रीजन में असाइन करते हैं, तो बी को हम लोगों ने सेकेंड रीजन में जब असाइन किया तो 5 की कॉस्ट आई। सिमिलरली थर्ड को जब हम 6 रीजन में असाइन करेंगे थर्ड सेल्समैन को, तो हमारे पास 10 की कॉस्ट आ रही है। सिमिलरली जब डी सेल्समैन को हम लोग फिफ्थ रीजन में असाइन करेंगे तो हम लोगों के पास 25 की कॉस्ट आ रही है। ऐसे ही हम पूरे के पूरे अपने जो कॉस्ट आएगी उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने सारे के सारे सेल्समैन को रीजन असाइन कर दिया, और जो जो कॉस्ट आ रही थी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखते हुए हम लोगों ने राइट डाउन कर दी। और जब इसका टोटल किया तो हमारे पास 55 रुपीज़ आया। यानी इतनी ही कॉस्ट है, यही मिनिमम कॉस्ट है जो हमको क्वेश्चन में पूछी थी, कि जो हमको डेटा गिवन था अगर हम उसके हिसाब से असाइनमेंट करते तो जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट इंकर हो सकती थी वो 55 रुपीज़ हो सकती थी। तो ये हमारा असाइनमेंट का पार्ट था। अब हम लोग जो अगला पार्ट असाइनमेंट का हमारा आएगा उसमें हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जो यही जो डेटा गिवन होगा वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाएगा, और फिर हम लोग रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को फिर से प्रिपेयर करेंगे।